A very good evening, everyone. मेरा नाम राहुल नेगी है एंड आई एम अ रिसर्च स्कॉलर एट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी. सो जैसे कि आपको पता है हमारी एक यूजीसी नेट सीरीज़ हमने शुरू करी है जिसमें 150 डेज विल बी कवरिंग 150 टॉपिक. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सटेंशन वर्सेस इंटेंशन एंड कनोटेशन वर्सेस डिनोटेशन. मैंने आपको पहले सबसे पहले या दूसरी वीडियो में मैंने आपको इंडक्टिव डिडक्टिव कराया था. आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं. इंडक्टिव हो चाहे डिडक्टिव हो चाहे एक्सटेंशन हो चाहे इंटेंशन हो चाहे कॉनोटेशन हो चाहे डिनोटेशन हो, इनके अगर आपको क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस वाइज, जो कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में मैंने सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन ही देखे हैं इनके, तो उसको कैसे टैकल करते हैं. यू डू नॉट नीड टू रीड द होल क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू नो कि ये एक्सटेंशन है या इंटेंशन है, ये कॉनोटेशन है या डिनोटेशन है. तो अगर वो आपको पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे. तो एक बार हम पीछे हम डेफिनेशन देख लेते हैं किसकी, एक्सटेंशन और इंटेंसिव डेफिनेशन मीनिंग की. तो एक्सटेंसिव मीनिंग जिसको हम डिनोटेशन भी, मतलब इट्स लाइक सिनोनिमस टू एक्सटेंसिव, और इंटेंसिव जिसको हम कॉनोटेशन भी कहेंगे. द एक्सटेंसिव मीनिंग ऑफ अ टर्म रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल टू विच दैट टर्म अप्लाइज. मतलब एक ऐसा टर्म, एक्सटेंसिव मीनिंग हम उसको जब कहेंगे जब टोटल कई सारे जो टर्म्स हैं उसको सिंबलाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल द प्लैनेट. प्लैनेट का एक्सटेंसिव मीनिंग क्या होगा, रेफर्स टू मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो इन सब को इंगल्फ करता है वो अपने अंदर. सो दैट इज व्हाट एक्सटेंसिव मीनिंग इज. Intensive meaning of a term refers to the qualities, attributes or characteristics implied by the term. तो इंटेंसिव जैसे आपको पता लग रहा है ना, कुछ इंटरनल ही. तो इंटरनल क्या हो सकती है, क्वालिटीज हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. तो इनको जो रिप्रेजेंट करे वो हमारा क्या होगा, इंटेंसिव मीनिंग. जैसे कि अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ लिखा है द टर्म ट्राइंगल मीन्स अ क्लोज्ड फिगर विथ थ्री स्लाइड्स एंड थ्री एंगल. तो थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स का क्या मतलब है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक एट्रीब्यूट्स हैं, एक तरह से क्वालिटीज. ठीक है. सो इस वाली वीडियो में मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा और ये बहुत छोटी वीडियो होने वाली है. आपको ये शेप्स याद रखनी है. एक्सटेंशन हो चाहे डिनोटेशन हो ये सेम है. ठीक है. इंटेंशन हो चाहे कॉनोटेशन हो ये सेम है. इनके साथ कौन सी शेप आपको याद रखनी, वो आपको ध्यान से रखना, ध्यान देना. एक्सटेंशन क्या है, ऊपर कम है और नीचे फैलता जा रहा है. ठीक है. आप जैसे भी हो, आप दिमाग में ऐसी इमेज बना दो, ऊपर कम है और नीचे फैलता जा रहा है. ठीक. इंटेंशन क्या है, ऊपर हमारे पास ज़्यादा एरिया है और वो सिंक्रोनाइज होता जा रहा है. The same goes with connotation and denotation. Connotation which is similar to what intention. तो connotation क्या कहता है कि ऊपर हमारा ज़्यादा स्पेस है और नीचे हमारा संकरा होता जा रहा है. डिनोटेशन इज ऊपर हमारा बहुत कम स्पेस है, नीचे हमारा बढ़ता जा रहा है. तो अब ध्यान से देखो, डिनोटेशन एक्सटेंशन सिमिलर, कॉनोटेशन इंटेंशन सिमिलर. अब मैं ये सेप्स क्यों बता रहा हूँ, जैसे अगर आपको पता होगा, ये पता है किसकी शेप है, ये है डिडक्टिव की शेप. तो चाहे डिडक्टिव हो चाहे इंटेंशन हो चाहे कॉनोटेशन हो, इसको आप एक ही समझो. क्या कह रहा हूं मैं, चाहे इंटेंशन हो चाहे डिडक्टिव हो चाहे कॉनोटेशन हो, इसको आप सेम समझो. इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ पहले ब्रॉड है फिर स्पेसिफिक पे आ रही है. कोई चीज़ पहले ब्रॉड है फिर स्पेसिफिक पे आ रही है. दोबारा बता रहा हूँ, इंटेंशन हो चाहे डिडक्टिव हो चाहे कनोटेशन हो, ये चीज़ क्या है, समथिंग इज ब्रॉडर इन द इनिशियल पीरियड एंड देन इट कम्स इन अ सिंक्रोनाइजिंग मैनर. मतलब कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाते हैं, जैसे पहले इतना बड़ा है उसके बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाते हैं. ठीक है. ये तो हो गया हमारा इंटेंशन, कॉनोटेशन एंड डिडक्टिव. फिर तीन टर्म आते हैं, एक्सटेंशन हो चाहे इंडक्टिव हो या चाहे डिनोटेशन हो. एक्सटेंशन हो, इंडक्टिव हो
चाहे डिनोटेशन हो, ये कैसे आते हैं? ये पहले स्पेसिफिक पॉइंट पे रहते हैं, फिर ब्रॉड इनका स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो जाता है। अब आप कहोगे सर कोई क्वेश्चन कराओगे जब भी तो पता लगेगा ये सही है नहीं है। चलो क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन 25 जून 2025 शिफ्ट एक का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिनोटेशन। अब इंक्रीजिंग है, ठीक है, मतलब डिनोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग होता तो मतलब डिनोटेशन के ऑपोजिट जाता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिनोटेशन, अब डिनोटेशन का मैंने क्या बताया यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, डिनोटेशन मतलब स्पेसिफिक पॉइंट से हम ब्रॉडर टर्म की तरफ जाते हैं। अब एक बात बताओ, चेस हो, बोर्ड हो, स्पोर्ट हो, इंडोर गेम हो, उसमें स्पेसिफिक टर्म क्या होगी? देखो इंडोर गेम्स भी नहीं होगा, स्पोर्ट्स भी नहीं होगा, बोर्ड गेम भी नहीं होगा, चेस होगा। चेस एक स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है, चेस हमने लिख दिया, ठीक है, ए। उसके बाद क्या होगा हमारा, स्पोर्ट्स और इंडोर गेम भी थोड़े ब्रॉड लग रहे हैं। उसके बाद चेस के बाद होगा बोर्ड, क्योंकि बोर्ड गेम कैरम भी हो सकता है, सांप सीढ़ी भी हो सकता है, चेस भी हो सकता है। तो ठीक है, पहले चेस आया, फिर थोड़ा ब्रॉड हुआ क्या, बोर्ड गेम्स। फिर थोड़ा और ब्रॉड क्या हुआ, इंडोर गेम्स। इंडोर गेम बोर्ड वाले भी हो सकते हैं, नॉन बोर्ड वाले भी हो सकते हैं। फिर लास्ट में क्या आएगा हमारा, स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स एक बहुत वाइड एरिया है, उससे कम थोड़ा स्पोर्ट्स में आउटडोर स्पोर्ट्स भी आते हैं, इंडोर स्पोर्ट्स भी आते हैं। फिर इंडोर गेम्स हमारा छोटा हो गया। फिर इंडोर में भी ब्रॉड बोर्ड जो गेम्स हुए वो कम हो गए, और एक स्पेसिफिक जो हमारा गेम है चेस, वो हमारा चेस हो गया। तो इसका आंसर है ए बी डी सी, कि पहले चेस था, फिर स्पेक्ट्रम थोड़ा ब्रॉड हुआ तो वो हमारा बोर्ड गेम्स हो गया, और ब्रॉड हुआ तो वो हमारा इंडोर गेम्स हुआ, और ब्रॉड हुआ तो वो हमारा क्या हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, जैसे कि डिनोटेशन रेफर्स टू स्कोप और रेंज ऑफ मीनिंग ऑफ अ टर्म, ठीक है ठीक है, जो भी है। चेस इज द मोस्ट स्पेसिफिक टर्म है। ब्रॉड गेम इज ब्रॉडर एज इट इंक्लूड्स मल्टीपल गेम लाइक चेस, चेकर्स, मोनोपोली, जो भी गेम होते होंगे इन्होंने इंक्लूड किए। फिर इंडोर गेम एनकम्पासेस बोर्ड गेम्स एंड अदर एक्टिविटी लाइक टेबल टेनिस और कार्ड गेम्स। ठीक है, इंडोर एक्टिविटी में बोर्ड गेम तो हुए, अनदर नॉन बोर्ड गेम भी हो गए। स्पोर्ट्स इज द ब्रॉडेस्ट टर्म इंक्लूडिंग इंडोर गेम एज वेल एज आउटडोर गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, ये डिनोटेशन है या कॉनोटेशन है। डिनोटेशन है तो ये स्पेसिफिक से ऐसे जाएगा, कॉनोटेशन होता, कॉनोटेशन एक सेकंड, कॉनोटेशन होता तो ये ब्रॉडर से स्पेसिफिक भी जाता। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ही अगर हम कहते डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिनोटेशन, तो डिनोटेशन तो डिक्रीज हो गया ना, डिनोटेशन की क्वालिटी ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, फिर हमारा ब्रॉड टर्म से स्पेसिफिक जाएगा। फिर हम पहले स्पोर्ट्स गेम लिखेंगे, फिर इंडोर लिखेंगे, फिर बोर्ड लिखेंगे, फिर चेस लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, एक्सटेंशन वर्सेस इंटेंशन वर्सेस एंड कनोटेशन वर्सेस डिनोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सटेंशन का दोबारा बताता हूँ, स्पेसिफिक टू ब्रॉड, डिनोटेशन का भी वही, स्पेसिफिक टू ब्रॉड, इंडक्टिव का भी वही, स्पेसिफिक टू ब्रॉड। इंटेंशन का क्या है, ब्रॉड टू स्पेसिफिक। कॉनोटेशन का क्या है, ब्रॉड टू स्पेसिफिक। और डिडक्टिव का क्या है, मतलब डिडक्ट हो के कम हो गया, डिडक्टिव का भी ब्रॉड टू स्पेसिफिक। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये आपको जो निमोनिक काइंड ऑफ मैंने बनाया है कि ये याद रखने के लिए, वो आपको समझ आया होगा। इफ़ यू understood it, please make sure you write down it in the comment section। और आपके कोई वैल्यूबल सजेशन है आप ज़रूर कर सकते हैं। बट एक चीज़ आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू कि डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, माई रिसर्च इज़ गोइंग ऑन, आई हैव अ प्रेशर फ्रॉम माई रिसर्च गाइड ऑल्सो, एंड यू नो आई हैव टू मोल्ड एवरीथिंग, और यू नो सिंक्रोनाइज, जल्दी जल्दी काम मेरे को निपटाना है। और उसके बीच में यूजीसी नेट की सीरीज़ जो मैंने ये निकाल ली है, तो इसका रेगुलर ये जब ही रह पाएगी इफ़ यू विल सब्सक्राइब टू स्कॉलर्स गाइड। एंड आप जिस जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आई डोंट माइंड, आप ज़रूर करें। बट आप एक दिन में 15 से 20 मिनट तो निकाल सकते हैं ना, 15 से 20 मिनट वीडियो आप देख लेंगे ना। तो अब वैसे भी मेरी 10 मिनट से ऊपर कोई वीडियो होती नहीं,
तो आप 1-2 वीडियो हर दिन भी देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। आपने वहाँ से भी कंसेप्ट क्लियर किया, आपने यहाँ से भी क्लियर क्लियर किया, और आपका जो स्पेक्ट्रम होगा ना पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू द स्कॉलर स्काई।